बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर अलिशा इसाक आपको आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जो डिज़ाइन करने वाले हैं, एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं और इंस्टा की पोस्ट हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले आप देखें, इंस्टाग्राम पोस्ट का हमारे पास रेशो यानी कि गिवन है। तो हम इसको सिंपली क्लिक करेंगे और जब हमारे पास ओपन हो जाएगी तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। उसके बाद अब यहाँ पे आप पहले बैकग्राउंड वगैरह भी सेटिंग कर सकते हैं। और बनानी कौन सी है, हमने फेरारी की। और वो अब किस तरह से बनानी है, वो सारा डिज़ाइन कैसे है या किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे, वो साथ में हम देखते जाते हैं। बैकग्राउंड आप यहाँ पे ब्लैक रख लें सबसे पहले, ताकि यहाँ पे ये क्लियर हो कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं वाइट कलर उसमें अच्छा नहीं लगेगा, तो एक ब्लैक कलर हम इसमें रख लेते हैं। उसके बाद आप इसी कैनवा की जो एलिमेंट्स हैं वहाँ से भी इमेज चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और अगर यहाँ से हमें मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो हम पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास मेरे पास आ चुकी है। और मैं ये येलो वाली भी रख सकती हूँ, और ये अगर रेड हम रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो, रेड की बना के देख लेते हैं। एक इससे पहले जो मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाई थी वो येलो कलर में थी, और अब इसमें जो है तो हम इसको रेड को ट्राई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन यूज़ किया था, इजी रिफ्लेक्शन। और इसको जब आप एप्लीकेशन में जाते हैं, कैनवा के एप्लीकेशन में, वो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा दूँगी। क्रिएट रिफ्लेक्शन हमने करना है, और इसको हमने सिंपल क्लिक किया कार पे, ऑब्जेक्ट पे, और उसके बाद ये हमारे पास इनेबल हो गया, यानी आप इसका रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और इसको अब हम यहाँ से ऑफसेट ओपेसिटी आप इसकी जितनी कम ज़्यादा रखना चाहें, तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐड टू डिज़ाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास डिज़ाइन में आ जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ से आया। ये कुछ इस तरह की हमारे पास आएगी, और इसको हम गुड करते हैं और बैक पे आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे ताकि ये हमारे पास बराबर आए, यानी कि हमें पता चले ना ये एक चीज़ बैलेंस में है, उस तरह से आ रही है। ये इस तरह भी नहीं, इसको सेटिंग यहाँ से हम इसकी कर लेंगे। इक्वल रखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, तो ये अच्छी नहीं लग रही। इसको भी थोड़ा सा बराबर रखते हैं, और इसको भी हम यहाँ से इसको बराबर रख लेते हैं, ठीक है। नहीं, ये तो इस तरह से ठीक आएगी। इसकी सेटिंग आप कर लें। इसकी मैंने सेटिंग की, और उसके बाद इन दोनों को हम यहाँ से सिलेक्ट मल्टीपल करके ग्रुप बना दें। ओहो, अच्छा, ये हमारे पास जब ग्रुप बनेगा, इसको हम कम या इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अभी आया कहाँ से, मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। एलिमेंट्स में आपने जाना है, और उसके बाद आप ऑल पे आ जाएं, और इसको बल्कि बैक पे आएंगे जब हम एलिमेंट्स में, सिंपल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं ये सारे टेबल्स, फ्रेम्स, मॉकअप्स, कलेक्शन, और इसी में आ जाता है हमारे पास एक जगह पे। अच्छा, सॉरी, आप बैक पे आएँ, आपने इस पर सिंपल क्लिक किया, और यहाँ पे अब ये आपको ये वाली जो सरफेस नज़र आ रही है, इस पे आपने देखना है गौर से। और यहाँ पे जब मैं आऊँगी तो आगे ऐप्स का आपको ऑप्शन नज़र, ऐप्स का टूल है, और इसको जब हम करेंगे तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जहाँ जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कैनवा के अंदर ही एप्लीकेशन दें, तो हम रिफ्लेक्शन क्रिएटर या कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे, तो जो एप्लीकेशंस होंगी, इजी रिफ्लेक्शन या इमेज रिफ्लेक्शन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेशंस आ जाएंगे, आप इनसे आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये पहले नंबर पे, इसको मैं ओपन करूँगी तो ये जो मैंने बनाया था तो वो वाला हमारे पास आ गया। अब इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से ज़्यादा कम कर सकते हैं, वो हमारे अपने तक है। ऑफ साइड किस तरह का आप इसको बनाना चाहते हैं, तो इसको जब ऐड टू डिज़ाइन यानी किसी भी इमेज पे, जब उस टेम्पलेट या इस इमेज पे आप बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ का आप रिफ्लेक्शन बनवाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से बनवा सकते हैं। अभी हमने एक बना लिया, तो हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं।
ये चीज़ हो गई। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसका साइज़, और ये सेंटर में आ गया। इसको हमने लॉक भी करें तो लॉक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमें तंग नहीं करेगी। अब बैक पे आए एलिमेंट्स में, और यहाँ पे टेक्स्ट, इसमें हम ऐड अ सब हेडिंग या हेडिंग में आ जाते हैं। आप जिस भी चीज़ के लिए बना रहे हैं उसका आप टेक्स्ट लिखेंगे, यानी अगर हम यहाँ पे गाड़ी की पोस्ट बना रहे हैं, आप जो भी गाड़ी यहाँ पे जो आपको पसंद है या आप जिसकी बनाना चाहते हैं पोस्ट, आप उसका नाम लिख सकते हैं। इसका जो फॉन्ट है वो सारे कैपिटल में इसको हमने कर दिया अल्फ़ाबेट्स। और उसके बाद जो फॉन्ट है वो कौन सा हम यूज़ करेंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 कैप्स फॉन्ट था, तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। ये सबसे पहले हमारे पास आ चुका है। ये कुछ इस तरह का फॉन्ट है। इसको हम स्पेस इसकी कम करके इसको हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना, यानी इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा कर देना। और जो कलर है उसका, वो आप ये रखना चाहें तो भी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव कलर लग रहा है। और अगर आप इसके अलावा रखना चाहें, रेड रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। यहाँ पे येलो के साथ भी अच्छा लग रहा है, तो हम यही रहने देते हैं। ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। और इसका अब हम यहाँ से इसको अनलॉक करते हैं ताकि ये हमें तंग ना करे। इसको 2 बैक करेंगे, नहीं 2 बैक से तो वो बहुत ही बैक पे आ जाएगा। अच्छा, इस फ़ेरारी की हमने जो फ़ॉन्ट की सेटिंग करनी है, इफ़ेक्ट्स इस पे ऐड करेंगे, आउटलाइन, और आउटलाइन इसकी वाइट कलर में हम कर देंगे। और जो इसकी थिकनेस है वो थोड़ी सी हम यहाँ से कम करेंगे, और इसको हम यहाँ से 2 बैक करेंगे ताकि ये उससे पीछे चला जाए। ये चीज़ यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। अब हमने जो सब हेडिंग यूज़ करनी है, टेक्स्ट में जाएंगे, और जो उसकी डिटेल्स हैं वो मैंने लिखवाई थी चैट जीपीटी से, तो यहाँ पे हम दोबारा लिखवा लेते हैं। यूज़ फॉर सोशल मीडिया पोस्ट 3 लाइन्स, हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे और ये हमें आगे से लिख के दे देगा। ये तो अब इसने 3 लाइन में लिखा है, लेकिन हमें अब पैराग्राफ चाहिए था। थोड़ा सा एआई के साथ भी दिमाग खपाना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट्स ये आपको अच्छे देता है। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने कॉपी किया, और यहाँ पे दोबारा एप्लीकेशन में आके ऐड अ सब हेडिंग में पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा लग रहा है, इसको हमने थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट का साइज़ था वो कम करना है, और उसके बाद इसका जो अपना फॉन्ट कलर है वो कोई और रखना है, वाइट रख लेते हैं। लेकिन इसकी एडिट थोड़ा सा इसको हम करने के बाद, यानी जो इमोजीज़ वगैरह हैं वो ख़त्म करना है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उनको रिमूव करना है, और फिर ठीक है। यानी जो भी आप अगर क्लाइंट के लिए, किसी के लिए जो काम कर रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप उनसे जो डेटा लेंगे उसको आप किस तरह से सेट करेंगे वो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, बाकी आप देख लें जिस तरह से भी। यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं। बाकी जैसे अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नो इशू। इसको हम यहाँ से सेंटर में करेंगे, ये भी सेंटर में आ गया, और थोड़ा सा इसको हम नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और बल्कि इसका हमने जो फॉन्ट था वो कौन सा रखना है वो भी यहाँ से हम देखते हैं। स्टाइलिश फ़ॉन्ट यहाँ पे हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक दफ़ा यूज़ हो चुका है, तो दूसरी दफ़ा वही फ़ॉन्ट यूज़ करना वो अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि एक ही डिज़ाइन के अंदर आप मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स एक जैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पे एक नोटो नस्तालिक फ़ॉन्ट है, वो हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं, नोटो नस्तालिक उर्दू, और ये अच्छा फ़ॉन्ट यहाँ पे अच्छा इंप्रेशन दे रहा है। इसको इक्वल करना है, और उसके बाद इसको हम यहाँ से सेंटर में सेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको हमने कॉपी करने से पहले वाले को डिलीट कर दें, और इसको ऊपर वाले को हम नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पे
इससे रिलेटेड जो आपके पास यानी डेटा है, फेरारी इंजन नंबर्स डिटेल रिटन ऑन सोशल मीडिया पोस्ट रॉट अच्छा डिफरेंट डिटेल्स अबाउट हेडलाइट्स, जो भी आपने इसमें डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है वो मैं इसको इस तरह से बता रही हूँ। डोर्स किस टाइप के हैं और क्या क्या उसकी जो फंक्शन हैं उसमें फीचर्स हैं वो वाले सारे हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये इस तरह से दे रहा है लेकिन मुझे बुलेट पॉइंट्स में चाहिए। तो ये इसने सारी डिटेल मुझे दे दी है, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं ऐड करना चाहती। मुझे इस टाइप की पोस्ट चाहिए थी, मैंने उसको सारी डिटेल दी कि मुझे इस तक की एक पोस्ट बना के दो, तो उसने मुझे सारा बता दिया। अब इसमें कौन सा इसका जो इंजन है और किस ईयर में इस ये बनी और पावर वो सारी वेट कितना है इसका वो सारी इसने डिटेल वगैरह मुझे दे दिया। अब यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम फ़िलहाल इसको हम सिर्फ इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं उनको ऐड करेंगे। इसको एडिट करके हम यहाँ पे इसका सारा ये डिटेल वगैरह ऐड करेंगे और फॉर्मेट में जाके अलाइन इंग्लिश वाली साइड जो लेफ़्ट साइड होती है, हाँ लेफ़्ट साइड इसको हमने सेट करना है। उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हमने रिमूव करना है। इमोजीज रिमूव करने होते हैं और ये बाकी जो डिटेल्स इसकी एक्स्ट्रा लाइनिंग वगैरह है वो हमने इसमें रिमूव करनी होती है। एआई हमें लिख तो देता है लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें चेंजिंग बाद में करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे नीचे इसका जो शेडो है, जो रिफ्लेक्शन है, वो भी इसे थोड़ा सा इफ़ेक्ट उस पर भी पड़ रहा है, लेकिन हमने अगर अपनी डिटेल वगैरह ऐड करनी है तो इसको हम अनग्रुप करके थोड़ा सा इसको मज़ीद ओपेसिटी उसकी कम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी हम कम करेंगे और उसको हम बैक पे लेके जाएंगे। इसको हमने हाईलाइट करना है जिस चीज़ को, तो वो हम यहाँ से कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, अगर आप बॉक्स वगैरह ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। रेक्टेंगल बॉक्स, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। या आप सिंपल शेप लेके उसका भी बॉक्स बना सकते हैं। वो किस तरह से हम बनाते हैं वो भी देखते हैं। शेप्स में आ जाएं और यहाँ से हमने एक ये शेप ले ली, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद कलर में हम जाके यहाँ से नो कलर, रेड के साथ है नो कलर, उस पर हम क्लिक करेंगे और स्टाइल में जाके हमने इसको स्ट्रोक देना है। तो स्ट्रोक कौन से कलर में होगा वो हम यहाँ से रेड चूज़ कर लेते हैं। सेंटर में लेके आए तब भी नो इशू, सेंटर में भी अच्छा लग रहा है। और इसका जो ये टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे ताकि ये यहाँ पे बराबर आ जाए। और अगर इसको हम साइड पे लेके जाएं तो भी ये अच्छा लग रहा है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट क्या आपको कहते हैं, या आप खुद अपनी मर्जी भी कर सकते हैं। यहाँ पे जिस टाइप की आपको अच्छी लगे आप सेंटर में रखें तो भी ठीक है, और अगर कॉर्नर में लेके आए तब भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक ऐड करना है लोगो। अपलोड में यहाँ पे एक पहले मैंने किया हुआ था, उसी तरह से आपने भी करना है। डाउनलोड पिंटरेस्ट से भी आप कर सकते हैं, आपको आसानी से गूगल से भी मिल जाएगा। फेरारी का लोगो है और यहाँ पे ये मैंने ऐड करना है। बैकग्राउंड रिमूव करेंगे इसका और उसके बाद इसको हम कॉर्नर में ऐड कर लेंगे।
अब इसका जो अगर बैकग्राउंड आपने चेंज करना है तो आप रिप्लेस किस तरह से करेंगे। रिप्लेस करने के लिए आपने जाना है इस पर रिप्लेस पे क्लिक करके, उसके बाद फ़ोटोज़ पे आप जाएंगे और यहाँ हमने लिखना है ब्लैक, या आप जिस भी टाइप का बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका जो शेडो है यहाँ से बहुत कम है, तो इसको हम यहाँ ट्रांसपेरेंसी इसकी हम ज़्यादा ही रखेंगे। ये भी अच्छा लग रहा है रेड के साथ। इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करें, और इसका जो बैकग्राउंड है वो दोबारा से हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। डार्क बैकग्राउंड आप लिख लें। ये बैकग्राउंड भी इसके साथ सूट कर रहा है। तो इस तरह से आप 2-3 बैकग्राउंड्स के साथ देखें कौन सी किसके साथ अच्छी लग रही है, और वो फिर आप वो वाला भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर ब्लैक रखना चाहें तो भी एक वो भी रख के देख लेते हैं हम। इसको डिलीट करें और सेकंड पेज को हमने यहाँ से डुप्लीकेट किया, और उसके बाद यहाँ पे हम एक लाइट कलर में बैकग्राउंड रख लेते हैं, रोड बैकग्राउंड, ताकि नेचुरल वो लुक अगर लेके आना चाहें तो भी हम वहाँ पे वो किस तरह से लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये वाली एक लुक रख, ओहो ये तो गलत हो गया। रोड बैकग्राउंड में, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको देखते हैं रख के, ये भी कुछ सूट कर रहा है। ये तो गाड़ी अब हवा में उड़ती हुई नज़र आ रही है। थोड़ी सी इसको हम नीचे लेके आएंगे, और इसको थोड़ी सी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। बैकग्राउंड को भी हमें थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा, यानी जिस टाइप का बैकग्राउंड है ना आपने उसको फिर उस हिसाब से सेटिंग करनी है। अब यहाँ पे फॉन्ट अब ब्लैक अच्छा लगेगा या रेड अगर यूज़ करें तो भी वो अच्छा लगेगा। ये जो इसकी डिटेल्स हैं उनको हम छोटा कर देंगे, उनको हम इस तरह से कॉर्नर में ले आएंगे। और अगर हम यहाँ से स्ट्रोक भी ना देना चाहें तो भी नहीं दें तो भी अच्छा लग रहा है। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब ये नेचुरल बैकग्राउंड के साथ इस टाइप की थी, इसका फिरारी का भी कलर यहाँ पे हम चेंज करके देख लेते हैं। रेड रख के देखते हैं, रेड भी अच्छा लग रहा है। अब आप इनमें से जिसमें भी इजीली आप बना सकें उसको बनाएं, और फिर आप अपनी पोस्ट जो है वो ग्रुप में शेयर करें और अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके भेजें, और फिर दिखाएं कि आपने किस तरह की बनाई है। तो ये वाली आज की जो वीडियो थी वो कंप्लीट हुई, और उसके बाद फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, असाइनमेंट्स कंप्लीट करके ग्रुप में भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, अल्लाह हाफिज़।